अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। आज सुबह से ही आप सबसे पहले व्लॉग आपके साथ सुबह से ही स्टार्ट करते हैं। आज भाई सजा ने तो जाना है काम पे लेट, मैंने आज स्टार्ट करना आपके लिए बटर चिकन बनाना। अच्छा, मुझे लगा कि मैं तो थकी भी आई रात काम पे से, मैं ऊपर चली गई कि पता नहीं किचन साफ़ होगा नहीं। बेचारियाँ दोनों ने मिल के सारे बर्तन साफ़ कर दिए, एक बर्तन भी नहीं छोड़ती हैं, सारा फटाफट साफ़ कर देती हैं। और ये इधर मेरा छोटू उठ गया। अभी सिर्फ मैं, सजाद और अफ़ान ही उठे हैं। हम अपने लिए बना लेते हैं नाश्ता, पराठे वराठे। मैं कोई आज सजाद मेरा ख्याल है को 3-4 हफ्ते के बाद पराठे खा रही हूँ। अब मैंने बड़े टाइम से नहीं खाया। असल में काम पे चली जाती थी ना, वो एक ब्रेड खाई फटाफट काम पे निकल गई। चलो अभी इनके लिए बनाती हूँ पराठे और अपना लिए भी। किचन में एक काम स्टार्ट करो ना, फिर दूसरा ही नज़र आता है। ये वन फिर गंदा हुआ है, लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, देखना। क्योंकि अगर इसको मैंने ना साफ़ किया ना, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। जो ऊपर टॉप है ना, उसको तो कभी भी इजी ऑफ के साथ नहीं करना, ये वाला इजी ऑफ। लेकिन जो यहाँ पे है ना, इसको हम कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ना छोड़ूंगी। अब इसको तकरीबन मैंने कोई 7-8 मिनट छोड़ा है ना। अब इसकी क्लीनिंग करती हूँ। इसको मैं ठहरो पहले कुची से लगाऊँ। कोई भी स्पंज ले लो। ये हो गया देखो साफ सुथरा। अभी स्टार्ट करते हैं बटर चिकन। तो इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। मसाला पहले तैयार करते हैं। यहाँ पे ले लिए प्याज, तकरीबन 4 प्याज होंगे बड़े साइज़ के। इसको लाइट ब्राउन कर देते हैं। प्याज 2 कलर के वैसे ही लिए, वरना एक भी सही है। वाइट प्याज भी ठीक है। ये सजान ने वैसे ही रेड प्याज ले लिए। ये हमारे पास चिकन थाई है, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा जूसी सा बनेगा। तो इधर साथ साथ चिकन कट रहा है। बटर चिकन डन हो गया जो आप इधर आके बैठ गए? हाँ, बटर चिकन डन हो गया, बस इंतज़ार में। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं। तो अगर आपने भी पाकिस्तान या आपने जो है ना किसी भी मुल्क पैसे भिजवाने हों और पैसों की तेज़ तरीन और मिनटों में तरसील के लिए आप जो है ना टैप टैप सेंड यूज़ कीजिए। टैप टैप सेंड डाउनलोड करना बहुत ईजी है। आप इसको जो है ना प्ले स्टोर से या फिर जो है ना ऐप्स स्टोर जो है ना वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इनकी कोई फ़ी नहीं है जो है ना भिजवाने की। आप जितने मर्ज़ी पैसे भिजवाएँ और तेज़ तरीन पहुंचाते हैं पैसे। मैं खुद यूज़ करता रहा हूँ। और अगर आप जो है ना गुल्स लाइफस्टाइल यूज़ करेंगे तो आपको पहले ट्रांजैक्शन पर आपको जो है ना बोनस मिलेगा। अगर गुल्स लाइफस्टाइल आपने ऐड करना है और पहली ट्रांजैक्शन अगर आप जो है ना कनाडा से भिजवा रहे हैं तो आपको $20 मिलेंगे। यूएस से भिजवा रहे हैं तो आपको जो है ना $20 मिलेंगे यूएस। और अगर ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ से अगर आप पैसे किसी भी मुल्क भिजवाते हैं तो आपको पहली ट्रांजैक्शन पर गुल्स लाइफस्टाइल प्रोमो कोड यूज़ करने पर आपको $30 मिलेंगे। और अगर आप यूएई में हैं तो आपको 25 दिरहम मिलेंगे। और अगर आप यूके में है तो आपको जो है ना 10 पाउंड मिलेंगे पहली ट्रांजैक्शन पर। अगर यूरोप के किसी भी कंट्री में आपको जो है ना 10 यूरो मिलेंगे। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और वाकई मिनटों में पैसे इनके जाते हैं। महफूज और तेज़ तरीन सर्विस है। और वैसे भी कुर्बानियाँ है आ रही है। हम लोग खुद भी जो है ना एक कुर्बानी यहाँ करते हैं, एक जो है ना बैक होम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं करते और जो है ना अपने मुल्क में करते हैं कुर्बानी। अभी आप काम पे जा रहे हैं? नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ ली मैंने, बस काम पे जा बैग रहा वो हूँ। सामने तैयार हो गया, खाना पीना जो भी है वो ले जाओ। तो चलिए डालो हम अपना व्लॉग आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन। ये बड़ा अच्छा, हाँ ना, ये बहुत अच्छा हमने फ्रेश जो है ना इसको क्रश किया हुआ है। देखना कितना ज़बरदस्त। इसको हमने फ्रिज में ही रखा हुआ है। अब इसमें डाल देंगे
कितने टमाटर होंगे? 3-4 होंगे तकरीबन। ये बड़े बड़े पीस करनी है, वैसे भी हमने इसको पीसना ही है बाद में। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और टमाटर को गला लेते हैं। अच्छा, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। हमने लिया है लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है और सूखा धनिया। बस ये डाल देंगे और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। मैंने कहा हम लोग भी खा लेंगे और सजाद फ्रेंड्स के लिए भी ले जाएंगे साथ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि टाइम हुआ है 12। सजाद ने निकलना है काम के लिए तकरीबन 2:30 बजे, तो मैं कह रही हूँ चलो ये उस वक्त तक तैयार हो जाए। ये वाइट काजू है इसमें, और थोड़ा सा सजाने 4 मग्स डाल दे क्योंकि काजू कम थे हमारे पास, वरना खाली वाइट काजू ही चलेंगे इसमें। क्योंकि ये सजाद बड़ी अच्छी बनाते हैं रेसिपी, और मैंने कहा वैसे ही आपके साथ शेयर की जाए। मैं भी वैसे ऐसे ही बनाती हूँ, सेम तरीका हमारा सेम ही है। इसको मैं बंद कर देती हूँ, बस इतना बहुत है। ये इतना सॉफ्ट हो गया, इसको ग्राइंड करते हैं, ज़रा ठंडा हो जाएगा फिर अभी चिकन का काम स्टार्ट करते हैं। इसको सजाद ने ये बताना याद नहीं रहा, इसको सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक लगाया। अब इसको फ्राई कर देते हैं। इसको कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लाल मिर्च और नमक। इसको हम मसाला लगा के ओवन में रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चले इस तरह फ्राई भी कर सकते हैं। मैं तो मसाला लगा के इसको ना ओवन में भी डाल देती हूँ कभी। बस इसको निकाल दूँगी। देसी घी भी मैं साथ निकाल रही थी, ये वाला लाई थी पराठों के लिए। सुबह मैंने मेरे पास देसी घी नहीं था, तो इसको ना बता भी देती हूँ कैसे। बटर में ये अच्छा वाला है ना? सबसे अच्छा ये वाला है। चलो इसको सिर्फ मैंने पिघला देना है बस। ये जो हमने टमाटर प्याज का मसाला बनाया था ना, इसको छान लेंगे ताकि ना बड़ा स्मूथ सा पेस्ट आ जाए। इसको करते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और यहाँ मैंने लो फ्लेम कर दिया क्योंकि देसी घी बना रही हूँ। इस टाइम पे ना लो फ्लेम करना है, वरना ये सारी जाग ऊपर आके तो गिर जाएगा सारा। बस इसको लो फ्लेम करके और बैठ जाओ आराम से, ये खुद ही घी बन जाएगा। क्योंकि इधर देखना मेरा वो खाली हुआ है। ओके, जिसमें हमने चिकन फ्राई किया ना, इसका थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें बटर डाल देंगे। अच्छा, देसी घी देखना ये कितना लो फ्लेम पे बन रहा है। ये जो मैं देसी घी बना रही थी ना, वहीं से सजाने बटर ले लिया कि यही बना। क्या शामिल करने लगे हैं इसमें? थोड़ा सा 1 चम्मच जितना केचप इसमें थोड़ी सी वो जो एक स्वीटनेस होता है वो लाएगा। आ रहा है यार, सही। इसमें चला जाएगा केचप और क्रीम बाद में डाल देंगे, पहले चिकन डाल देंगे। चलो जी, जब क्रीम डालेंगे ना तो ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी। घी की सूरत हाल में साथ साथ दिखाई जा रही हूँ, ये ऐसा है अभी तक। अब थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे इसमें, तकरीबन कोई 100 ग्राम है। बर्तन हमारा सारा क्लियर, हमारा सारा ऑलमोस्ट डन हो गया। और ये देसी घी इधर तक पहुंचा हुआ है हमारा। और खाना जो है ना, बस ये बन रहा है। इस पर थोड़ी सी वो इसको हल्की आंच कर देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए ना। और इस पर अभी मेथी डालनी रहेगी, तो ऑलमोस्ट ये डन है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मेथी, क्योंकि ये डन हो चुका है ना।
ये मेरे पास सूखी मेथी है, सूखी मेथी का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें ना। हमारा बटर चिकन हो गया डन। हम देसी घी को मैंने तेज़ कर दिया क्योंकि मुझे पता अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि इस पर जाग होगी या ख़त्म। तो अब ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा। अब तेल छोड़ना शुरू कर देगा ना, फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, वरना ये बॉयल होकर नीचे गिर जाता है। हमारा गैस का अवन, अगर जिसका हो ना हीटिंग वाला अवन, कनाडा वालों की बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कितनी जल्दी आग पकड़ लेगा। ऑयल गिरेगा जब उस पर ना, तो आग पकड़ लेगा फ़ौरन। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी आपने देखा ऑयल ऊपर आने लग गया है ना। बस ये हो गया डन, क्योंकि ये और भी पक के रिड्यूस हो जाएगा। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया, ये तेल ऊपर आ जाएगा, तो ये आलमोस्ट डन हो चुका है। फिर मैं इसको डाल दूँगी इसमें ठंडा होने के बाद। देसी घी मेरा बन गया, इसको मैंने देखा, आप दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त खुशबू सूंघो, आप तो नहीं सूंघ सकते, मैं सूंघ रही हूँ। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा हो गया। चलिए अभी मैं इसको इधर रखती हूँ, मैं इसको डाल देती हूँ कंटेनर में। ये तो बन चुका है, अभी तो थोड़ा सा बच गया, वो मैं इसमें निकाल देती हूँ। अब ये थोड़ा सा है, इसको इसमें डाल दूँगी। चपरी कबाब का मसाला बनाया हुआ पड़ा था, तो अब थोड़ा सा ना बच्चों के लिए मैंने कहा, ये मैं क्या करती हूँ, कबाब बना के ना फ्रीज़र कर देती हूँ, तो इनके लिए बर्गर बना देती हूँ। तो ये वही चिकन वाला ऑयल है जो फ्राई किया था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये बना हुआ कल का पड़ा है, तो मैंने कहा इसके कबाब बना देती हूँ। बस मैं इसको सुबह ही माइक्रोवेव में रख देती हूँ, बने बनाए होते। इतना मेरे पास सुबह में टाइम नहीं होता। अब कल मैंने काम पे जाना है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा जो बाहर से बनी बनाई पैटी होती है। घर पे ठीक रहता है, ज़रा बच्चे ले जाते हैं, बर्गर वगैरह बना लेते हैं इमरजेंसी, घर में बने बनाए पड़े रहते हैं ये ना। तो इस तरह मैं बना दूँगी। कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर की है, मैंने कहा फिर बोर हो जाओगे। बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ, थोड़ी थोड़ी ठंड है, हल्की हल्की स्नो और बारिश मिक्स। आज आएंगे वो इजाज़ भाई जिन्होंने बेसमेंट बनाया था, तो उनसे हम लोग एस्टिमेट ले रहे हैं कि बैकयार्ड का काम स्टार्ट कर दो। अब वो मशवरा देंगे कि क्या क्या करना है, फिर वो आपको साथ साथ बताऊंगी। अभी बत्ते हैं डोर बंद। मैंने कबाब भी रखे हैं यहाँ पे, कपड़े धुल के आ गए हैं, इसको अभी ऊपर लेके जाने हैं। अफ़ान को भूख लग गई है, मेरे कबाब बस हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने बस लॉन्ड्री के कपड़े ऊपर ले आई थी, वो मैंने अपनी अपनी जगह रख दी हैं। तो अभी बस मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, ऐसे ही मुझे नींद आ रही है और आराम भी ज़रा हो जाएगा, थक गई हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।